नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। कल की अवधि में हमने स्वामी विवेकानंद पाठ के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। तो आज हम स्वामी विवेकानंद पाठ के प्रश्नोत्तर और पूर्ण भाषा अभ्यास को देखेंगे। तो आपके अभ्यास में आएंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए और अन्य वचन रूप लिखिए, अन्य लिंग रूप लिखिए, विलोम शब्द लिखिए और जोड़कर लिखिए। वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्य शुद्ध कीजिए, तालिका के आधार पर 5 वाक्य बनाइए और रिक्त स्थान भरकर सार्थक शब्द बनाइए। दिए गए शब्दों में निहित 4 नए शब्द ढूंढकर लिखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए और अंत में अनुरूपता लिखिए। ये सभी क्या है, आपके अभ्यास में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मैं आपको बताते जाती हूँ। आप क्या करो, ध्यान से सुनिए, नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट लिखना ही है तो आप इस वीडियो को पहले एक बार पूर्ण रूप से सुन लीजिए। उसके बाद आप फिर से वीडियो को स्टार्ट करके पॉज करके आप इनके उत्तर लिख सकते हो। ओके, तो हम सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आपने पहले ही कवि परिचय, लेखक परिचय और कठिन शब्दों के अर्थ अपनी बुक में लिखे हो। तो इसके बाद आपको आते हैं यहाँ पर अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए के सारे प्रश्न जो हैं आपके सामने, यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दोनों मौजूद हैं, वो पूर्ण रूप से सही जवाब भी हैं। आप इन्हें क्या कीजिए, इसे देखकर लिख लीजिए। देखिए, एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप थोड़ा देखिए। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र है। आप नरेंद्र देव भी लिख सकते हो। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? विवेकानंद का जन्म जनवरी 12, 1863 में हुआ था। नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में बहुत तेज थे। विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद अमेरिका कब गए? विवेकानंद अमेरिका सितंबर 1893 में गए। विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? विवेकानंद की अनुयायिनी मार्गरेट एलिजाबेथ या सिस्टर निवेदिता थी। विवेकानंद का देहांत कब हुआ? विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई 1902 में हुआ। ये एक वाक्य के प्रश्न हैं। आप इन्हें क्या करो, ध्यान रख अपनी नोटबुक में लिख लो। तो आपका अगला प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। देखो, इसमें का पहला प्रश्न आता है, विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? देखो, इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाने का व्रत लिया। यहाँ पर दिखाने का व्रत लिया, जो गलत है उसे गलत करके मैं नीचे लिखी हूँ, आप उसे देखकर ध्यान से लिख लीजिए। विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? विवेकानंद के माता, वहाँ पर के हुआ है तो वहाँ पर की लिखो। विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त है। तो अगला तीसरा प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? स्वामी विवेकानंद की रुचि यह थी कि कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। ये इसका उत्तर है। और अगला प्रश्न देखो, विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय लोगों को और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। ये उसका उत्तर है। आगे देखो, विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की है? विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड देशों की यात्रा की है। विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 मार्क्स में आपको आ सकता है। प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय,
नीच जाति का भारतीय, जीव का हुआ है, जीव नहीं है वो, जाति करो से, नीच जाति का भारतीय सब मेरे भाई हैं, उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। तो ये विद्यार्थियों ये 2-3 वाक्य के प्रश्न हैं, आप इन्हें ध्यान से लिखिए। देखो आपका अगला प्रश्न आता है अन्य वचन रूप लिखिए। तो यहाँ पर रूढ़ी, रूढ़ियाँ, देखो जब भी एक वचन का ई की मात्रा होता है तो वो बड़ी ई की मात्रा होता है, जब बहुवचन हो जाता है तो छोटी ई की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है। रूढ़ी, रूढ़ियाँ, व्याख्या, व्याख्याएं, सेवा, सेवाएं, आज्ञा, आज्ञाएं, उपाधि, उपाधियां, शाखा, शाखाएं, ये अन्य वचन रूप। अब देखो अन्य लिंग रूप लिखिए। माता, पिता, घोड़ा, घोड़ी, स्वामी, स्वामिनी, अनुयायी, अनुयायिनी, बालक, बालिका, शिष्य, शिष्या, ये लिंग बदलिए है। अब देखो अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखे, यानी कि अपोजिट वर्ड। गौरव, अगौरव, दुख, सुख, सत्य, असत्य, स्वदेश, परदेश, धर्म, अधर्म, समर्थ, असमर्थ, सबल, दुर्बल, ज्ञान, अज्ञान, ये विलोम शब्द हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, जोड़कर लिखिए। भुवनेश्वरी देवी क्या थी, धर्मपरायण महिला थी। डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर ही है, तो आप भी क्या करो डायरेक्ट इसी तरह से उत्तर लिख लो। भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। अंधविश्वासों को हटाकर धर्म का मर्म समझाया। तो विद्यार्थियों ये आपका जोड़कर लिखिए प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर वाक्य शुद्ध कीजिए। मैं प्रश्न भी बताती हूँ और उत्तर भी बताती हूँ, आपको ये जैसा है वैसे ही लिखना है। विवेकानंद ने प्रयत्नशील रही, तो ये वाक्य गलत है, तो इसका शुद्ध रूप हमें लिखना है, विवेकानंद प्रयत्नशील रहे। उनकी भाषण गंभीर थी, उनका भाषण गंभीर था। स्वामी जी कोशिश की, स्वामी जी ने कोशिश किया। कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गया। कुमारी मार्गरेट स्वामी जी की अनुयायिनी बन गई। उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने के संदेश दिया। उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। तो विद्यार्थियों ये वाक्य शुद्ध कीजिए, जो इसे भी आप ध्यानपूर्वक अपने बुक में लिख लीजिए, जैसा है वैसे लिखिए। देखो अगला प्रश्न है तालिका के आधार पर 5 वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको खाली जगह भी दिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर भरा हुआ दिया है आपको, ये जैसा है वैसे ही लिखिए। मैं एक बार आपके सामने पढ़ती हूँ। देखो यहाँ पर वाक्य बनाना है आपके, अगर आप किताब खोलकर देख ले तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि खाली जगह कहाँ पर दिए हैं और कैसे दिए हैं। तो नीचे के वाक्य मैं पढ़ती हूँ, आप उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। यह महेश का गुरुजी है। यह महेश का गुरुजी नहीं आता वहाँ पर, यह महेश के गुरुजी आता है। गुरुजी है, ये गलत होता है। तो यहाँ पर पहला क्या आता है, यह महेश का भाई है लिखो। जहाँ गुरुजी है वहाँ पर भाई लिखो, जहाँ भाई है वहाँ पर गुरुजी लिखो। ये रमेश के भाई गुरुजी हैं, यहाँ पर गुरुजी लिखो। और ये रमेश की बहन है। यह रमेश का मकान है। ये रमेश की बहन है। यह रमेश का मकान है। तो पहला वाला जहाँ गुरुजी है वहाँ भाई लिखो, जहाँ भाई है वहाँ पर गुरुजी लिख दो। ये आपका अगला प्रश्न। देखो ऐसा ही और एक यहाँ पर आता है, रिक्त स्थान भरकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर जो लाल पेन से लिखा हुआ है वो खाली डब्बे हैं, तो इसमें क्या करना है, दो अर्थपूर्ण शब्द को यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखो विवेक होता है, सवेरा होता है, एक ही अक्षर होना चाहिए लेकिन शब्द 2 होना चाहिए। तो उपाधि अपार, और समिति अमित, प्रधान आधान, धार्मिक कार्मिक, छोटी की मात्रा में लिखो। भारत
निरत, ये क्या है, खाली जगह, यानी कि सार्थक शब्द बनाना है। तो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, 4 नए शब्द ढूंढकर लिखना है। एक बड़ा शब्द है, उसमें से 4 शब्द हमें क्या करना है, ढूंढकर नए शब्द लिखना है। यानी कि एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यानी घुड़सवारी है ना, यानी कि धर्मपरायण भी दिया गया है। तो यहाँ पर घुड़ सवारी है, वारी सवार, ये शब्द में से, इस शब्द में से ही हमें क्या करना है, यहाँ 4 शब्द मिलाकर यानी कि अलग अलग करके लिखना है। धर्मपरायण, धर्म, राय, पन, धरा, ये सभी क्या है, नए शब्द हो गए। परमहंस, परहंस, परमा, परहमा, हाँ देखो यहाँ पर नए नए शब्द होते हैं। अंधविश्वास, अंध, श्वास, विश्वास, वास, भारतवासी, भारतवासी, रथ, तवा यानी कि तवा, रोटी सीखने का तवा। विवेकानंद, विवेक, नंद, कान, आनंद, हाँ ये सभी क्या है, नए शब्द बताने वाले क्या है, शब्द हैं, जिसमें से हमें ढूंढकर लिखना है। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए, सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। तो विद्यार्थियों मैंने आपको लास्ट ईयर 8वीं कक्षा में कारक बताया है ना, तो उसी के आधार पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सही कारक ढूंढकर लिखना है। देखो नदी के तट पर आम का पेड़ है, यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपको, उसमें से आपको ढूंढ के लिखना है। नदी के तट पर आम का पेड़ है, रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है, जानवरों पर दया करनी चाहिए, जवान और बूढ़ों में अंतर होता है, धूप से पत्ते सूख गए, है ना, ये कारक कारक चिन्ह 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 है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो आपका आखिरी प्रश्न है अनुरूपता। देखो रामकृष्ण परमहंस, तो इनकी बीवी का नाम है शारदा देवी, विश्वनाथ दत्त, भुवनेश्वरी देवी। रामकृष्ण परमहंस जी के बीवी का नाम शारदा देवी है, और विश्वनाथ दत्त इनके बीवी का नाम, इनकी पत्नी का नाम भुवनेश्वरी देवी है। 1863 विवेकानंद का जन्म, 1893 आप अमेरिका भी लिख सकते हो, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी लिख सकते हो। विवेकानंद, नरेंद्र, सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट एलिजाबेथ। शिकागो अमेरिका, शिकागो कहाँ आता है, अमेरिका में आता है। कलकत्ता भारत, भारत में आता है। तो ये आपके अनुरूपता हैं। तो विद्यार्थियों ये सभी मैंने आपको बताया है, ये सभी आपके फेयरबुक में क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हो, दोबारा वीडियो देख के आप इसे क्या कर सकते हो, ध्यानपूर्वक आपके बुक में लिख लीजिए। तो विद्यार्थियों आपको क्या करना है, इसे फेयरबुक में लिखना है। और अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, है ना विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आपको क्या करना है, इसे फेयरबुक में लिख के कंप्लीट करना है। तो आपका गृह कार्य क्या है, स्वामी विवेकानंद पाठ के प्रश्नोत्तर और पूर्ण भाषाभ्यास पढ़ते हुए लिखो। ओके, थैंक यू, गुड लक।